हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ उन्हीं अंकल के साथ। अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने की। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक नई सुबह, नई उमंग, नए जोश के साथ आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। आज मैं एक आपको बहुत पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसमें एक बहुत पुराना मंदिर था। उसमें जितने भी लोग काम करते थे, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो घंटी बजाने वाला हो, चाहे आरती करने वाला हो, चाहे साफ सफाई करने वाला हो, चाहे वो कोई भी प्रधान हो, वो सभी पगार पे काम करते थे। और जब आरती का समय होता था तो जो घंटी बजाने वाला था वो इतना ज़्यादा उसके अंदर भावुक हो जाता था कि आरती के समय लोग उसको देखते थे और आरती का भी आनंद लेते थे। कई दिनों बाद एक बार ट्रस्टी जो प्रधान होते हैं वो बदल गए। वहाँ के नए प्रधान वहाँ पे आए और उन्होंने फैसला किया कि अब यहाँ पे कोई भी अनपढ़ व्यक्ति काम नहीं करेगा, सभी पढ़े लिखे लोग ही मंदिर में रहेंगे। और वो घंटी बजाने वाला गरीब और अनपढ़ था, जिस कारण उसको ट्रस्टी वालों ने कहा कि तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं गरीब हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, मगर उन्होंने नहीं माना और उसे उसके महीने की पगार देके उसको भेज दिया। रोज़ शाम को वहाँ आरती होती थी, लोग आते थे, मगर उनको आनंद नहीं आता था आरती में। लोग सभी उस गरीब व्यक्ति के पास गए घर में और कहा कि आप आरती के समय घंटी बजाने के लिए आ जाया करो। उसने कहा कि अगर मैं मंदिर में आऊँगा तो वो ट्रस्टी के लोग सोचेंगे कि ये नौकरी के लिए आया है, मगर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति को वहाँ पे नहीं रखना, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उन लोगों ने एक उपाय किया कि उस मंदिर के सामने उसको एक दुकान खुलाकर दे दी। वो दुकान उसकी चलने लगी और शाम के समय वो आरती के समय वहाँ पे घंटी बजाने के लिए आ जाता था। लोगों को फिर से आनंद आने लगा आरती के समय। ऐसे ही समय बीतता गया और उसकी दुकान चलने लगी। उसने एक दुकान से 4 दुकानें बना ली और 4 दुकानों से 10 दुकानें बना ली। और ऐसे ही उसने कई सालों बाद वहाँ पे फैक्ट्री भी एक बना ली। और अब वो गाड़ी में घंटी बजाने के लिए आरती के समय आ जाता था। और ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ के दोबारा से प्रधान बदल गए और नए प्रधान मंदिर में आए। उनको वहाँ पे मंदिर की सजावट के लिए, मंदिर की मरम्मत के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने सोचा कि जो गाड़ी में आता है घंटी बजाने के लिए, उसके पास जाके दान मांगते हैं। वो उसके घर में गए और कहा कि हमें मंदिर के रख रखाव के लिए, मंदिर की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है। तो उस इंसान ने एक चेक उनको दे दिया और कहा कि इसको भर लो। उन्होंने चेक तो उसको भर दिया, मगर उस पर साइन नहीं थे। मंदिर के प्रधान ने कहा इस पर आप साइन कर दीजिए। उस इंसान ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ और मैं साइन नहीं कर सकता, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। मंदिर के प्रधान बहुत हैरानी हुई कि एक अनपढ़ व्यक्ति इतना अमीर कैसे बन गया। उन्होंने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या होते। उसने कहा अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं घंटी बजा रहा होता। और इससे ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम अनपढ़ है, चाहे हमारी विपरीत परिस्थिति है,
जैसे भी हमारा समय चल रहा हो, हमें ऊपर वाले पे विश्वास और अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए, हमारी लगन होनी चाहिए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान हमारी ज़रूर सुनता है। और इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद अंकल जी। ठीक है।